अध्याय बाकी रखे थे उमा संहिता पूर्ण करते करते, इनमें ज्यादातर देवियों की कथा है, देवी की उत्पत्ति की कथा। देवी चरित्र नहीं है, लेकिन देवी कैसे प्रकट हुई उनकी महिमा शिव महापुराण में बहुत संक्षिप्त कम शब्दों में है। देवी पुराण में कुछ अलग हो सकता है, स्कंद पुराण में भी कुछ अलग हो सकता है, अन्य पुराणों में कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि कल्प भेद से कथा अलग अलग कथा का दर्शन रहता है। सभी पुराणों में एक समान एक सरखा दर्शन नहीं भी रह सकता। तो उमा संहिता में ये जो 45वां अध्याय, इसमें महाकाली की उत्पत्ति कथा हमने सुनी। भगवान विष्णु के नेत्रों के तेज से और भगवान विष्णु के मुख में से जो तेज प्रकट हुआ, उनमें से महाकाली का सर्जन हुआ, महाकाली प्रकट हुई। और प्रकट होते हुए ब्रह्मा ने दर्शन दिया और इसी समय महाकाली अदृश्य हो गए और महामाया के रूप में पूरे विश्व में व्यापी। इसलिए ये महामाया बनकर बहुत सारे जीवात्मा को मोहित करती रहती है। तो हमने कथा सुनी कि दोनों असुरों को मोहित किया और मोहित करते हुए अपने मृत्यु की बात विष्णु को बता दी। विष्णु भगवान ने निर्जन स्थान पर, जहां मरुस्थल है, जहां कहीं जल नहीं है, वहां जाकर विष्णु भगवान ने मधुकैटभ का वध कर दिया और महाकाली फिर से महामाया के रूप में पूरे विश्व में प्रसरी हुई है। अभी दृश्यमान नहीं है, विष्णु के मुख में से प्रकट हुई, लेकिन शिव महापुराण में कहा वो अदृश्य हो गए। जब असुर का उपद्रव होगा और शंकर जब महाकाल रूप में प्रकट हो गए, तब उनके सामने वो महाकाली बनकर महाकाल के साथ रहेगी। और पहले भी कहा हो, दूसरी बार मैं कहता हूं, जितने शंकर जी के अवतार हुए इतने आद्य शक्ति के भी अवतार हैं। भगवान महादेव के असंख्य अवतारों की कथा है, इतने ही देवी की अवतारों की भी कथा मानी जाती है। हमने देखा दर्शन भगवान शंकर जी के नाम है, उनके समान आद्य शक्ति के भी नाम है। अनेक रूप, अनेक लीला, उनका पूजन अर्चन दर्शन भी अलग माना जाता है। 51 शक्तिपीठों में, सभी शक्तिपीठों में अलग अलग पूजा, अलग अलग पद्धति, अलग अलग नैवेद्य रहता है। पूरे भारत देश में 51 शक्तिपीठ फैली हुई है। सभी स्थानों पर देवी का कोई न कोई अंग गिरा है, लेकिन कोई कोई शक्तिपीठ ऐसी है दुर्गम है, हिमालय पहाड़ों में, वहां बहुत कम लोग जा सकते हैं। तो नवरात्रि में देवियों की महिमा अद्भुत मानी जाती है। हर कोई देव की उपासना करने वाला, महादेव की उपासना करने वाला, कोई भी परम वैष्णव हो, कोई परम शैव है, उन सब के लिए शक्ति उपासना जीवन में बहुत आवश्यक है। हमारी सनातनी परंपरा ये दोनों की उपासना से जुड़ी हुई है। हमें आदि शिव की पूजा करते तो आद्य शक्ति भी उपासना करते हैं। पहले भी कहा था, मैं बहुत फिर से आदर के साथ कहता हूं, हमारा दशनाम समाज ये शिव उपासक रहता है, लेकिन हमारे दशनाम समाज में किसी का भी कैलाशवास हो जाता है तो हम उनके पीछे शिव पाठ नहीं करते, हम शक्ति पाठ करते, शक्ति पूजन करते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा है शक्ति उपासना, हमारी परंपरा है शिव उपासना। सारा जगत शिव और शक्ति का ही विस्तार है। ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि नारद जी, पूरा विश्व इस शिव शक्ति का विस्तार है और शिव और शक्ति जगत के माता और पिता हैं। इसलिए शिव परंपरा में हम अकेले शिवलिंग की पूजा नहीं करते, साथ में हम पीठ की पूजा करते हैं। लिंग और लिंगी, पीठ और लिंग, शिव और शक्ति की उपासना है। ये तो अब मूर्ति की स्थापना हुई देवियों की। गहराई से आप देखो, जो जितने शक्तिपीठ है वहां पिंड था, जैसे लिंग और लिंगी, पिंड और पिंडी। अभी भी कहीं कहीं शक्तिपीठों में मूर्ति नहीं है। बहुत सारे शक्तिपीठों में अभी लिंगी का ही पूजन होता है, पिंडी का ही पूजन होता है। जैसे भगवान शंकर जी का निराकार लिंग है, वैसे ही आद्य शक्ति की निराकार लिंगी है, पिंड होता है। मूर्ति तो बाद में, एक मनुष्य के मानस की उपज, उनको कहते हैं मूर्ति। मूर्ति हमारी परंपरा नहीं है। हम आद्य शक्ति की उपासना करते हैं तो निराकार स्वरूप में करते हैं, ज्योति स्वरूप में करते हैं, और हम शिव की उपासना करते तो भी निराकार स्वरूप में करते हैं और ज्योति स्वरूप में करते हैं। देवी के स्थान को भी ज्योति कहते हैं, माता की ज्योति है, माता की ज्योत है। लेकिन हमारे भगवान महादेव के स्थान को भी हम ज्योति लिंग कहते हैं।
इसलिए हमारा परंपरा प्रकाश का परंपरा, हमारी परंपरा ज्योति की परंपरा है, हमारी परंपरा ये आदि परंपरा है, शिव शक्ति की परंपरा। इसमें से बहुत सारे दर्शन कर सकते हैं, अलग 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 आप रूप रंग से भगवान की उपासना, देवी की उपासना हो सकती है, लेकिन अंत में तो भगवान शिव ने कहा है, कार्तिकेय स्कंद को कहा है कि मुख्य 3 देवियां हैं। रजोगुण से प्रकट हुई जो ब्रह्मा को मिली ब्रह्मण कहलाई, और सतोगुण से प्रकट हुई महालक्ष्मी कहलाई, विष्णु को साथ रही, और मैं रुद्र और रुद्राणी प्रकट हुई, और तीनों देवियों में से 3-3 रूप प्रकट हुए। तो शिव जी ने कह दिया कि नव दुर्गा हुई है, देवताओं की सहाय करती है, देवताओं की रक्षा करती है, विश्व कल्याणी रहती है। और शिव महापुराण में स्पष्ट कहा है, जितने भगवान शंकर भी भोले हैं इतने ही भवानी भी इतनी ही भोले। एक पंक्ति गाई जाती है, भोली भवानी माँ, ऐसा कुछ गाया जाता है, भोली भवानी माँ। क्या थी उतरा तो कि ये भोली भवानी, कहां से शब्द कहां से आया? सिर्फ महादेव के लिए भोले शब्द, भोलेनाथ, भोले भाले भगवान, वैसे ही देवी के लिए भी भोले शब्द प्रयोग होता है। और कहे तो जितने महादेव करुणा से भरे हैं इतने ही महादेवी भी करुणा से ही भरी है। रुद्र भी कोई भक्त का दुख देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, ऐसे ही रुद्राणी है। रुद्राणी भी देवी ऐसी है, कोई भी भक्त का दुख देखकर उनके हृदय द्रवित हो जाते हैं। इसलिए हमारी परंपरा दोनों की परंपरा है, इसलिए कोई भी हो उसके लिए ये दोनों परंपरा श्रेष्ठ माने जाते। कहीं कहीं विचारधाराओं में, कहीं कहीं हमने देखा है संप्रदायों में शक्ति उपासना को दूर कर दिया है। कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी हमारा अवतार हो शक्ति के बिना अधूरा रहता है। भगवान शिव के द्वारा कितने भैरव प्रकट हुए, 64 भैरव, 64 भैरव, लेकिन जितने भैरव प्रकट हुए इतनी भैरवी साथ में प्रकट हुई है। भैरव के बिना कोई भैरवी नहीं, भैरवी के बिना कोई भैरव नहीं, शिव के बिना कोई शिवा नहीं, शिवा के बिना शिव नहीं। इसलिए हमारी परंपरा दोनों की परंपरा। इसलिए शिव का रूप भी अर्धनारीश्वर है और आद्य शक्ति का रूप भी अर्धनारीश्वर है। आद्य शक्ति को अर्धि नारीश्वर कहते हैं, आधे अंग में नर है, आधे अंग में वो नारी, दोनों का रूप ऐसा है। जैसे शिव है अर्धनारीश्वर तो शिवा है अर्धनारीश्वर, ये परंपरा है। आज सुंदर किसी ने बहनों के लिए लिख कर दिया है कि हमारे घर में जो नारी है, हमने पहले भी कहा था कि नारी की कैसे उत्पत्ति हुई। तो भगवान शिव के सामने जब शक्ति प्रकट हुई तब भगवान शंकर ने जलाकर भस्म कर दिया था। तो जलाकर भस्म करने के बाद उसका पिंड 3 पिंड बनाया था स्वयं शिव जी ने। निराकार जो आदि है, जो अनादि है, जो निरंतर है, 3 पिंड बनाकर, एक पिंड ब्रह्मा को, एक पिंड विष्णु को, एक पिंड रुद्र को दिया था। और इनमें से भस्म थोड़ी सी रह गई, वो परमात्मा आदि निराकार शिव ने लेकर पूरे विश्व में उसको बांट दी। इनमें से नारी का सर्जन हुआ है। इसलिए हर नारी आद्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हम कह रहे थे नारी तो नारायणी है, स्वयं तो आदि है। नवरात्रि में और कोई देवी देवताओं की उपासना न हो सके तो आपके घर में जितनी देवी हैं, कोई भी रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, कोई भी रूप में, बेटी के रूप में, ये सभी ही आद्य शक्ति। उनका 9 दिन आदर करो, 9 दिन जिंदगी भर आदर करना चाहिए। और पुराणों में कहा है जो पुरुष नारी का आदर करते हैं उन पुरुष पर विश्व की देवी, विश्व के देव सब प्रसन्न रहते हैं। इसलिए कभी नारी का अनादर नहीं, वो आदि शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बहुत सुंदर किसी ने मुझे भेजा है, बात भी बहुत सुंदर है। जन्म ग्रहण करती हुई कन्या शैलपुत्री मानी जाती है। किसी के घर में भी बेटे का जन्म हो, उनके लिए सुंदर लिखा, मुझे अच्छा लगा तो मैं लेकर आ गया। एक स्त्री के पूरे जीवन चक्र का बिंब में दुर्गा के रूप में, स्वरूप में देखना चाहता हूं। किसी ने बहुत सुंदर चिंतन किया, किसी ने किया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास पहुंच गया तो मैंने लिख लिया। क्योंकि अच्छी बात लिखनी चाहिए, अच्छी बात याद रखनी चाहिए। बुरी बात, गंदी बात, किसी के छिद्र खोलने वाली बात कभी भी लिखनी नहीं, कभी याद भी रखनी नहीं चाहिए। तो किसी के घर में बेटी जब जन्म लेती है वो कन्या शैलपुत्र कहलाती है। बहुत सुंदर बात है। कौमार्य अवस्था तक ब्रह्मचारिणी कहलाती है। कोई भी बेटी जाति ज्ञाति वर्ण भेद ऐसा कुछ भी हमारे पुराणों में नहीं है, तो हमारी एक समाज की व्यवस्था मानी जाती है।
जो कुमारी कन्या है ब्रह्मचारिणी कहलाती है। विवाह से पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल होती है, वह चंद्र घंटा कहलाती है। कितनी सुंदर बात है। जिनको बेटी मिली, जिनको पुत्री मिली है, उनके लिए तो नव दुर्गा आपके घर में ही मानी जाती है। कहां आप नव दुर्गा को ढूंढने के लिए जाओगे, कहां पता करने के लिए जाओगे, लेकिन आपके घर में आपकी बेटी है, वही नव दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कितनी सुंदर बात है। विवाह से पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल रहती बेटी, वो चंद्र घंटा का स्वरूप माना जाता है। और सुंदर बात कही, और नए जीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने पर वह कुष्मांडा रहती है। बेटी का विवाह करते तब गर्भ धारण करते हैं, उसको कुष्मांडा कहना चाहिए। ये किसी का चिंतन है। संतान को जन्म देने वाली स्त्री स्कंद माता कहलाती है। कार्तिक को जन्म दिया तभी पार्वती स्कंद माता हुई ने। स्कंद माता मां भवानी, मां पार्वती, ये आद्य शक्ति, पूरा स्कंद पुराण है। हमने कथा सुनी जो कैलाश संहिता का हम गायन कर रहे थे, तब कार्तिक ने क्या कहा। वामदेव ऋषि जब कार्तिकी को प्रश्न कर रहे थे कि भगवान कार्तिकेय आपके पास इतना गहरा ज्ञान कहां से आया, तो भगवान कार्तिकेय ने कहा वामदेव ऋषि को, वामदेव ऋषि, मैं मेरी मां का दूध पीता था, तब मेरे पिता शिव मेरी माता को ज्ञान दे रहे थे। मेरी माता का दूध पीते पीते मैंने सब कुछ याद रख लिया है, मुझे सब कुछ स्मृत है, मेरी याद में है। मां का दूध पान करते करते भगवान कार्तिकेय ने महादेव के मुख से जो निकला हुआ तत्व ज्ञान, आदि ज्ञान, गहरा ज्ञान, ये भगवान कार्तिकेय ने श्रवण किया था। और ये कुमार शिखर पर भगवान कार्तिकेय वामदेव ऋषि को तत्व ज्ञान की बातें समझा रहे थे, जो कैलाश संहिता आधारित है। संतान को जन्म दिया तब स्कंद माता कहलाई, इसलिए संतान को जन्म देती स्त्री को स्कंद माता का रूप मानना चाहिए। कितना नारी का आदर है, ये सनातन की महिमा है। हम नारी को पैर की जूती नहीं मानते, जो मानते हैं उनको धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। नारियों को भी उस लोगों को धुतकार देना चाहिए जो नारी को तुच्छ मानते हैं। पर आजकल की बेटी क्या नहीं कर सकती। थोड़ा सा आकाश में उड़ने का उनको अवसर चाहिए, थोड़ी सी स्वतंत्रता चाहिए। उनकी रक्षा सुरक्षा बहुत आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप घर में बंद रखो उनको, थोड़ा सा उनको खुला मैदान दीजिए। कुछ भी कर सकती है नारी, लेकिन आपने दिया हुआ संस्कार जो उनके पास हो गए तो आपका गौरव बनेगी नारी। हमारे भारत में से कोई पुरुष का नाम नहीं है अवकाश यात्री में। अवकाश यात्री में हमारे भारत की नारी का ही नाम है। भले अमेरिका में जन्म है, लेकिन जो लहू था वो तो परंपरा, तो बीज तो भारत का था ना। अवकाश यात्रा में जो पहुंची है सुनीता विलियम्स, ये कितनी बड़ी बात। कल्पना चावला आते हुए ये रॉकेट टूट गया, वो तो बाकी तो बहुत खजाना लेकर अंतरिक्ष में से आ रही थी। आज भी मैं हमारे परम शिव भक्त, हमारे मधु भाई के परम मित्र नितिन भाई और दिलीप भाई, उसके घर में गया था, उसकी फैक्ट्री का दर्शन करने के लिए। बहुत कुछ मैंने देखा, जाना। मैंने कहा कि लोग क्या क्या बिजनेस कैसे करते हैं। उनकी दो बेटी को मैं मिला तो एक ने कहा मैं पायलट बनना चाहती हूँ, एक ने कहा मैं स्पेस में जाना चाहती हूँ। छोटी छोटी बेटी थी, लेकिन कितनी अपेक्षा। जो इन बेटियों को माँ बाप घर में बंद कर देंगे तो कभी आकाश में जा सकेगी, पायलट बन सकेगी? नहीं। आपका उछेर ही ऐसा होना चाहिए, संस्कार संपन्न। और कुछ भी जीवन में हासिल करने के लिए बहुत सारा योगदान देना पड़ता है। मैंने दोनों बेटियों को कहा कि बेटा, जीवन में जो आगे बढ़ना है तो एक एक घंटे का उपयोग नहीं करना, आधे घंटे का उपयोग नहीं, मिनट मिनट नहीं, एक एक पल 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 का उपयोग करना पड़ता है, तब व्यक्ति। और दूसरी बात मैंने उसको ये सुनाई, सपने को साकार करने के लिए अपने सपने को भी भूलना चाहिए, तो आपके सपने साकार हो सकते हैं। इसलिए आपके घर में जो शक्ति है वही हमारे लिए नव दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। बहुत सुंदर बात किसने लिखकर, मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने लिख ली। और संयम व सावधान को धारण करने वाली स्त्री कात्यायनी कहलाती है। कितनी सुंदर संयम रखती है, संयम और सावधानी से अपना जीवन गुजार रही है
स्त्री कात्यायनी मानी जाती है। बहुत सुंदर बात है। और अपने संकल्प से पति की अकाल मृत्यु को भी जीत लेने वाली वह नारी काल रात्रि कहलाती है। हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, सावित्री का प्रमाण माना जाता है, पति को मृत्यु के मुख में से भी बचा सकती है। ऐसी नारी, पवित्र नारी, पतिव्रता नारी जो संयम और संकल्प से अपना जीवन बिताती हैं, पति को मृत्यु के मुख में से भी वापस ले सकती हैं, उसको काल रात्रि कहा जाता है। बहुत सुंदर बात। और आगे, संसार कुटुंब ही उनके लिए संसार है, कुटुंब ही उनके लिए संसार है, उनका परिवार है वही उनके लिए संसार माना जाता है। और संसार का उपकार करने से महागौरी कहलाती है। आज के देवी महागौरी है ना। और आगे कहा, धरती को छोड़कर स्वर्ग प्रयाण करने से पहले संसार में अपनी संतान को सिद्धि, समस्त सुख संपदा का आशीर्वाद देने वाली सिद्धदात्री कहलाती है। ये हमारी नवदुर्गा, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में निरंतर जो नारी रहती है, नारी की शक्ति को पुरुष एक थोड़ी सी भी पहचान नहीं सकता। ये सिद्धदात्री कहलाती है। हर स्त्री अपने आप में कहीं ना कहीं मां जगदम्बा का प्रतिबिंब माने जाती है। इसलिए नारी को कभी निंदिए नहीं, नारी रतन की खान है। कितनी कितनी सुंदर बात है। और नारी शक्ति में विराजमान मां जगदम्बा को मेरा कोटि कोटि हृदय से प्रणाम। ये लगभग रजनी भाई ने मुझे भेजा है, लिखा है मेरा नाम गिरी बापू की वाणी, लेकिन ये मेरा संशोधन नहीं है, संशोधन किसी और का है। किसी ने संशोधन किया मुझे पता नहीं, बात तो मन में रम रही थी, घूम रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन स्पष्ट चित्र नहीं था। पर हमारे परम शिव भक्त हमारे रजनी भाई ठक्कर अहमदाबाद रहते, उसने मुझे ये सब कुछ हे गौरी, हे ब्रह्मचारिणी, हे चंद्रघंटा, हे काली, हे कालरात्रि, हे महारात्रि, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं हे नवदुर्गा, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, ओम जयंती कला काले भद्रकाले कपालिनी, कालरात्रीति, महागौरीति च, चित्राय नमः, भव्याय नमः, ओम नित्याय नमः, सिद्धिदात्री च, शाकंभरी विशंभरी, नवदुर्गा, विशालक्षी, मीनाक्षी, कामाक्षी, कामकोटि, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जगन्मातर मातस्तव चरण सेवान रचिता, नवदंतं नवदुर्गा द्रव्य, हे ईश्वरी, हे परमेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, भूयस्तव मया मंडिता, तथापि त्वं स्नेहं दुर्गा मयि निरूपं यत् प्रकुरुषे, हे चित्रूपा, हृदय रूपा, मन रूपा, स्वरूपा, हे मां जगदम्बा, कुपुत्रो जयेत् क्वचिदपि, कुमाता न भवति भगवती, हे दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वशक्ति समन्विते, भयेभ्यास्त्रहीनो देवी, दुर्गे देवी नमोस्तुते, नमो देवेश महादेवे, हे मां, हे मां, हे मां, सततं, हे ब्रह्म हृदय वल्लभे नमः, विष्णु हृदय वल्लभे नमः, नमः प्रकृते भद्राय, हे रुद्र हृदय वल्लभा, प्रणतास्म
हे सती, हे साध्वी, हे प्रतिभावती, हे मंत्रवती, हे तंत्रवती, देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। तो महाकाली की उत्पत्ति की कथा हमने सुनी और अब महालक्ष्मी के उत्पत्ति की कथा हम कल से सुन रहे थे कि महालक्ष्मी कैसे उत्पन्न हुई। तो हमने दर्शन किया कि सभी देवताओं के अलग अलग तेज के द्वारा मां का स्वरूप प्रकट हुआ। पूरे देवताओं का वर्णन हमने कल सुन लिया कि देवताओं के द्वारा अलग अलग देवताओं के द्वारा मां का सर्जन हुआ। एक एक अंग का वर्णन किया मां का। बाद में देवताओं ने देखा कि मां का ये आद्य शक्ति का हमने प्रागट्य तो किया, लेकिन उन पर कोई वस्त्र भी नहीं, उनके पास शस्त्र अस्त्र भी नहीं। कल मैंने कहा था जैसे हमारी बालिका जो एक व्रत करती है, इसमें जिनको हम गौरमा कहते हैं लेकिन गौरी मां मानी जाती है, उनको बनाते हैं मिट्टी में से गौरमा। तब उनको निर्माण करने के बाद उन पर वस्त्र नहीं होते, शस्त्र नहीं होते, बाद में जो निर्माण करते उसको पहलाते। वैसे ही देवताओं ने ऐसा ही किया है। सभी देवताओं की शक्ति और तेज के द्वारा ये महालक्ष्मी प्रकट हुई, लेकिन कोई देवताओं ने वस्त्र दिया, कोई ने अस्त्र दिया, कोई ने शस्त्र दिया, मोतियों की माला दी, मुकुट दिया। ये क्रमशः हमने जो देवी के सर्जन का स्तोत्र था वो हमने कल सुन लिया। देवी वस्त्र शस्त्र अस्त्र से सजधज हो गई और सभी देवताओं ने शक्ति उनको प्रदान की और एक विराट शक्ति प्रकट हुई और अट्टहास्य करने लगी। जोर जोर से देवी हंसने लगी। तो उन कथा पर से हम सब समझ सकते हैं कि असुरों की रक्षा के लिए हर व्यक्ति की शक्ति की आवश्यकता रहती है। पहले तो एक असुर था रंभासुर की परंपरा में, जो महिषासुर था। महिष इतना भयंकर और आक्रामक असुर था। सभी देवताओं को स्वर्ग में से निकाल दिया था, इंद्र को इंद्रलोक में से निकाल दिया। देवता सब मनुष्य लोक में घूम रहे थे और बार बार शिव और श्री हरि को कहते, मनुष्य लोक में हम कहीं जगह पर रह नहीं सकते, मनुष्य लोक में दुखी हम सब संतापित, हम सब दुखी हैं, मनुष्य लोक में कहीं जगह पर शांति नहीं है। ये देवताओं का प्रमाण है। और शिव महापुराण में कहा कि सभी देव मनुष्य का रूप लेकर मनुष्य लोक में घूम रहे थे, जहां तहां इधर उधर वहां, और बार बार शिकायत करते हैं यहां मनुष्य लोक में कहीं शांति नहीं है। और कथा का मूल जो है मेघा ऋषि और राजा सूरत और समाधि नाम का वैश्य। गहन जंगल में मेघा ऋषि दोनों राजा और एक वैश्य को कथा सुना रहे हैं। राजा का जो राज्य था वो चला गया है, वैश्य ने अपने घर परिवारों से घर से निकाल दिया है, लेकिन दोनों माया से मोहित हैं। ये राजा अपने राज्य को याद करता है, अपने रानियों को, मंत्री को, खजांची को, सेनापति को याद करते करते मोहित होकर दुखी हो रहा है। उनके सामने जो वैश्य हैं अपने पत्नी, पुत्र, पौत्र, भाई, भतीजा सबको याद करके दुखी हो रहा है। अपमानित करके निकाल दिया है तो भी उनका मोह छूटता नहीं है। ये दर्शन पुराणों का नहीं, दर्शन हमारे जीवन चरित्र का दर्शन है। कितना ही बेटा आपको परेशान करे, लेकिन आपका मोह कभी छूटने वाला नहीं है। आपका परिवार आपको कितना ही अपमानित करे, लेकिन कभी आप अपने परिवार का मोह छोड़ नहीं सकते। और एक बात स्फटिक है, हमारी सनातनी परंपरा है, पारिवारिक पारिवारिक जवाबदारी पूर्ण होने के बाद हर मनुष्य के लिए संन्यास आवश्यक रहता है, क्योंकि संन्यास से मोह छूटता है, जीवन का मोह छूटता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो व्यवहार और परिवार को छोड़कर संन्यास ग्रहण करना चाहिए। वन पूर्ण होने के बाद धीरे धीरे निवृत्ति का प्रयाण करें और संन्यास ग्रहण करें। संन्यास क्यों? अपने आत्ममंगल के लिए और हमारी सनातन की रक्षा के लिए संन्यास बहुत आवश्यक रहता है। अभी तो कौन संन्यास लेता है, अब सबको पता है। पहले तो हमारे संन्यास को, हमारे घर कोई साधु आता था तो हमारे माता पिता पूछते थे कि आपका दूध क्या है। अब तो किसी की कुछ पता ही नहीं। अखाड़ा, आपकी मढ़ी, आपका गुरुद्वारा, सब कुछ पूछा जाता था। बाद में प्रणाम करते थे हम,
गेरुआ कपड़ा देखकर प्रणाम नहीं करते थे, हमारी परंपरा नहीं है। रंगीन कपड़ा तो कोई भी पहन सकता है यार, उसका गोत्र, उनकी परंपरा, उनकी गुरु परंपरा। सन्यास लिया, लेकिन दूध कहां से आया? कहता है सन्यासी, मेरे आहिर का दूध है, मेरे क्षत्रिय का दूध है, मैं वैश्य का दूध हूं। कहना चाहिए, सन्यास में कभी झूठ नहीं होना चाहिए। बाद में ये संसारी उनको प्रणाम करते थे। अभी भी कहीं भी गांव में जाओ, कोई ब्राह्मण होगा तो पूछे कि ब्राह्मण कैसे ब्राह्मण है, तो औदिच्य ब्राह्मण, औदिच्य झालावाड़ी ब्राह्मण, अलग अलग नाम होते हैं। अभी भी हम कहीं जाते तो हम कहते केवा आप कैसे हो, तो बाबा जी। बाबा जी कैसे? वैष्णव साधु, रामानंदी साधु के पचे अतीत महाराज। ऐसे हमारी पहचान रहती है। और एक बात दिल से मैं कहता हूं, आपके पास बुद्धि है, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास कार्य कुशलता है, और आपकी जो आत्मा शक्ति है, आपके पास कोई हुनर है, आपके पास बहुत बड़ी कोई विद्या है, तो आपके परिवार का कार्य पूर्ण करने के बाद ये विद्या, ये टैलेंट, आपका सामर्थ्य धर्म के लिए समर्पित करना चाहिए। जो सनातन को जीवित रखना है, तो बहुत सारे अखाड़ों में साधु इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा तीव्र बुद्धिजीवी संन्यास ग्रहण करे, तीव्र बुद्धिजीवी संन्यास ग्रहण करे और इस सनातन धर्म का जतन करे। हमारी आखिरी पड़ाव हमारा संन्यास सनातन के लिए होना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं, दुख की बात है। तो दोनों राजा और वैश्य दोनों मोह से मोहित हैं। और मेघा ऋषि का आश्रम तो के शांति का प्रतीक माना जाता है। बलवान जंतु को, जो निर्बल जंतु है उसको मारते नहीं थे। इतना दिव्य वातावरण मेघा ऋषि के आश्रम का था, और पूर्ण शांति का स्थान मेघा ऋषि का आश्रम था। लेकिन शांति रूपी आश्रम में रहने वाली राजा और वैश्य दोनों अशांत हैं, क्योंकि शांति बाहर से नहीं खरीदी जाती। शांति एक भीतरी, एक हमारा निजी स्वभाव रहता है। कई लोग भीड़ में होते हुए भी अकेले रहते हैं, कई लोग अकेले होते हुए भी भीड़ में रहते हैं। ये आपकी मानसिकता पर आधार रहता है कि आपकी मानसिकता आपने कैसे निर्माण की है। और एक बात और, आपका जीवन आपको ही निर्माण करना है। आपके जीवन रूपी इमारत और कोई कड़िया नहीं मिलते, और कोई कारीगर नहीं मिलते, और कोई मिस्त्री नहीं मिलता। आपके जीवन की इमारत बनाने के लिए आप खुद ही आर्किटेक्ट बनो, आप खुद ही इंजीनियर बनो, आप खुद ही कारीगर बनो, और जीवन रूपी इमारत इतनी बड़ी बनाओ। बनाने के लिए नींव की ईंट मजबूत होनी चाहिए। और आपको प्रगति करना, तरक्की करना है तो आपको आपके पैर पर ही चलना पड़ेगा। चढ़ना है तो निसरणी आपकी ही होनी चाहिए। दूसरों के कांध पर तो शमशान जा सकते हैं, लेकिन सफल नहीं हो सकते। सफल होना है तो आप स्वयं को जागृत करके प्रयास करना पड़ता है।